अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। नवाज शरीफ साहब तब्दील हुए, इमरान खान साहब आ गए, पीपल्स पार्टी तब्दील हो गई, इमरान खान साहब आ गए। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस निज़ाम को तब्दील करने का वादा किया था और 23 साल तक वो कौम को जिस निज़ाम की तब्दीली का नारा लगाकर अपने पीछे लगाए रखा उन्होंने कौम को, और बिलाखिर कौम ने उन्हें मुंतखब किया। वो जो तब्दीली थी वो तब्दीली किस हद तक नज़र आ रही है वो ज़रा आपको दिखाते हैं। रहीम यार खान का ये वाक़या जो 5 दिन के बाद आज भी इसकी गूंज आपको अखबारात में, सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पर सुनाई और दिखाई दे रही होगी। सलाउद्दीन को मुबैना तौर पर पुलिस ने टॉर्चर करके मारा और ये उसकी तस्वीर है जब पोस्टमार्टम उसका किया गया, और उसकी इन तस्वीर के बारे में पुलिस कह रही है कि ये तस्वीर ठीक नहीं है। मैं चाहूँगा कि अब आपको सलाउद्दीन के बारिश बुजुर्ग वालिद उनकी स्टेटमेंट दिखाऊं। कुछ देर पहले उन्होंने दी। एक तो वो इस निज़ाम पर, इमरान खान साहब की पुलिस पर, इमरान खान साहब की हुकूमत पर अदम एतमाद शो कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो पुलिस जो एज यूजुअल स्टेटमेंट्स देती है हिपोक्रेसी पर मबनी और हैबिचुअल स्टेटमेंट्स कि ये तस्वीर ठीक नहीं है। सुने उसका वालिद क्या कह रहे हैं। मैसेज वज़ीर आला वास्ते वे ते मीडिया वास्ते वे कि जेड़ी इन्हें रिपोर्ट तैयार की है वो बिल्कुल मैं उत्ते मुतमिन नहीं। जेड़ा भी पोस्टमार्टम इन्हें किया मैं उत्ते मुतमिन नहीं। हालां तिकर मैनू कोई ओदी भी कापी वगैरह नहीं दी गई। मैं वो रिपोर्ट जेड़ी है कि नहीं उन्होंने गलत करना, मैं उस तो बाद गुसल खुद दिता। उस दौरान ओदियां तस्वीरां जड़ियां ने मेरे बेटे ज़हीरुद्दीन बाबर ने बनाइया ने, वो बिल्कुल असल तस्वीरां ने। लिहाजा मैं वज़ीर आला के अपील करना कि खुद इन्हां दी तफ्तीश इंक्वायरी करन। मैं पुलिस को इंक्वायरी नहीं कराने चाहता। हाई कोर्ट के जज लाहौर के मुकर्रर होने चाहिए ने। रहीम यार खान की बजाय लाहौर मेरी तफ्तीश होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से दिखाएं वो तस्वीर, उसके जिस्म के ऊपर सुर्ख निशानात जिनको पंजाब पुलिस ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन मिटाते मिटाते उन्होंने सलाउद्दीन को मिटा दिया। लेकिन सलाउद्दीन की मौत की गूंज बाकी रहेगी। अब ज़रा दिखाएं जब सलाउद्दीन पुलिस के सामने तफ्तीश के लिए मौजूद था तो सलाउद्दीन क्या भीख मांग रहा था पुलिस से। यानी आपको स्टेटमेंट से अंदाजा होगा कि यह सलाउद्दीन के ऊपर पुलिस टॉर्चर कर चुकी थी। एक गल करा मैं, मारोगे तो नहीं, पक्की गल है। उसी लोगों को मारना कितों सीखे। दोबारा से दिखाएं जी, फिर दिखाएं सलाउद्दीन पुलिस से क्या अपील कर रहा है। दोबारा से दिखाएं। एक गल करा मैं, मारोगे तो नहीं, पक्की गल है। उसी लोगों को मारना कितों सीखे। अब जरा दिखाएं जब सलाउद्दीन के दोनों बाजुओं को पीछे से पुलिस एहलकार ने पकड़ रखा है और उसको किस खौफ और जबर के कोहर्सिव तरीके से उससे स्टेटमेंट ली जा रही है। दिखाएं जरा। ज़बान बाहर निकाल के दिखा। दोबारा से दिखाएं जी, फिर से दिखाएं। ये तमाचा है, ये तमाचा है पुलिस के चेहरे के ऊपर। ये तमाचा है। दोबारा से तमाचे मारे इनके चेहरों पे। दिखाएं फिर। ज़बान बाहर निकाल के दिखा। आप कमांडर इन चीफ हैं उस पुलिस के जो पुलिस साबाक की तरह से लोगों पर जुल्म ढा रही है। क्या ओपिनियन है आपका? लेकिन आपके लोगों ने आपसे रब्ता करवाने से इनकार कर दिया। और नज़र अब्बास हमारे जो रहीम यार खान से रिपोर्टर हैं उन्होंने मुसलसल कोशिश की। दिखाएं वो मैसेजेस जो हमने आरपीओ बहावलपुर जो है उनको भेजे, लेकिन आरपीओ साहब ने प्रोग्राम में शिरकत करना, अपना मौक़िफ़ देना तो दरकिनार, जवाब तक देना गवारा नहीं किया है। ये ज़रा मैसेजेस जो इमरान महमूद साहब आरपीओ बहावलपुर साहब को 2 दफ़ा ये मैसेजेस हमने भेजे, लेकिन उन्होंने जवाब देना तक गवारा नहीं किया। ये कॉल रिकॉर्ड दिखाएं जो इनको कॉल्स की गई आरपीओ साहब को, जो कॉल उन्होंने ना अटेंड की ना उन्होंने पलट कर जवाब दिया।